आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इजराइल और हमास के युद्ध का उल्लेख किया और कहा कि भारत दुनिया में हो रहे युद्ध को समाप्त करने का रास्ता निकाल सकता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू कराने में मदद करें। आतंकी संगठन हमास की हिमाकत के बाद पूरी दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है और महायुद्ध की विभत्सता की कल्पना भर से पूरी दुनिया डरी हुई है। ऐसे मौके पर जब भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है, तो ऐसी सोच और विचारों का जिक्र हो रहा है जो दुनिया को शांति के मार्ग पर आगे बढ़ा सके, मानवीयता के खिलाफ किसी भी युद्ध पर विराम लगा सके। यही वजह है कि दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य पूर्व में छिड़े भयावह युद्ध का जिक्र किया और इस बहाने भारत की अहम भूमिका के बारे में बता दिया। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे, स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने देश के भीतर हुई तमाम घटनाओं की भी बात की। मणिपुर में बीते दिनों भड़की हिंसा के पीछे की सोच पर सवाल उठाए, ऐसी सोच को विभाजनकारी बताया। मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। उधर मोहन भागवत का बयान आते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के विरोधी दलों ने इस बयान की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। आरएसएस प्रमुख के बयान के बहाने बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगा दी है। ये सार्वजनिक है कि संघ परिवार और विशेष रूप से भाजपा, उनकी पूरी राजनीति की जो बुनियाद है वो विभाजन पर ही आधारित है। समाज को बांटकर वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हमारी जो सरकार है केंद्र की, मोहन भागवत जी के आशीर्वाद से चल रही है आरएसएस, वो सरकार मणिपुर से भाग गई। उस बारे में आप बोलिए।